अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज को लेकर के ख़ास करके जैसा गुरुग्राम में हमने देखा कि नमाज को जो लोग खुले में नमाज जुमा की पढ़ते हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन और बल्कि हर तरह से उनको परेशान करना ताकि वो लोग नमाज ही ना पढ़ें यहाँ पे। तो ये चीज़ें एक हमारी हेल्दी सोसाइटी में इन चीज़ों का तस्वुर एक्चुअली होना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ें हैं और इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं और वो लोग भी हैं जो धर्म को नहीं समझते या जो लोग इस्लाम को नहीं समझते या जो लोग अननेसेसरी इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत और शिद्दत पाले हुए हैं, चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी हो, चाहे उनका इंटेंशन पैसा हो, पावर हो या कुछ भी हो। कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम अपनी सारी वीडियो में ये चीज़ें बताते आए हैं कि हमारा रब, हमारा मालिक, परमेश्वर, अल्लाह, रहमान, किसी भी नाम से पुकारो वो एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है और दो हो भी नहीं सकता, अनेक हो भी नहीं सकता। उसके कई दलीलें हैं। सबसे पहला दलील ये है कि हमारा और आपका अगर अलग अलग भगवान होते, अलग अलग धर्मों के भगवान होते तो हमारा और आपका डिज़ाइन भी अलग अलग होता। दो अलग अलग मालिक एक तरह के प्रोडक्ट क्यों बनेंगे। फिर इसकी दलील ये भी है कि कुरान में भी एक मालिक का होने का तस्वुर है, वेद में भी एक मालिक का होने का तस्वुर है, बाइबल में भी एक मालिक का होने का तस्वुर है। जितने भी नबी, चूँकि परमेश्वर ने, अल्लाह ने हमेशा से इस धरती में ज्ञान देने के लिए दूतों को भेजा, इंसानों में से इंसानों को चुना और उसको ज्ञान दिया। और उसमें सबसे पहला ज्ञान था कि तुम्हारा रब कौन है, मालिक कौन है, परमेश्वर कौन है और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसने तुम्हें क्यों पैदा किया। तो ये चीज़ें ना जानने की वजह से दुनिया में फसाद फैलता है। अल्लाह ताला ने सारे इंसान को इसलिए पैदा किया, कुरान में आता है वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। वो हमारा मालिक है, वो उस कायनात का मालिक है, इस ब्रह्मांड का मालिक है। और मालिक ऐसा वैसा नहीं है, वो कुदरत वाला है, वो ताकत वाला है। सारी कायनात जो है उसने क्रिएट किया है और हमें उसके पास लौट कर जाना है। हमें वहाँ हाजिरी देनी है। क़यामत के दिन हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और हमारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा कि तुम दुनिया में क्या करते थे। तुम दुनिया में फसाद करते थे, क़िताल करते थे, जुल्म करते थे या उस परमेश्वर की, उस अल्लाह की बंदगी करते थे। तो ये हिसाब देना है। लोगों के अंदर से ये तस्वुर निकल गया या निकल रहा है जिसकी वजह से उनको लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया में तो ठीक है, आप मैनेज हो जाती है चीज़ें, कोई भी परेशानी, लेकिन आखिरत में वहाँ कोई नहीं बचेगा। सबको हिसाब देना, हर इंसान को हिसाब देना, उसने क्या किया इस दुनिया में और वो किसकी पूजा करता था, किसकी बंदगी करता था। उस मालिक को एक जानता था या अनेक जानता था। उस मालिक के साथ इंसानों को भी मालिक कहता था या पेड़ पौधा को मालिक कहता था या सूरज चांद को मालिक कहता था। मालिक परमेश्वर के अलावा उसका क्रिएशन नहीं हो सकता। इंसान का मालिक नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि भाई मैं किसी बहुत ईश्वरीय हूँ, अल्लाह वाला आदमी हूँ, तो इंसान पूछेगा ना भाई आप में कौन सी खास बात है, क्या आपको भूख नहीं लगती, क्या आपको बीमारी नहीं होती, क्या आपको सरदर्द नहीं होता, क्या आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो इंसान की पूजा नहीं कर सकता। तो माता पिता भी इंसान है, गुरु भी इंसान है, दूत भी इंसान है, तो बाकी चीज़ें तो छोटे इंसान से, पेड़ पौधा छोटे हैं, जानवर छोटे हैं, सूरज चांद भी जान। तो ये तस्वुर है कि हमारा मालिक एक है। अब जब मालिक एक है तो वो ज्ञान भी एक होगा और ज्ञान भी एक होगा और साथ साथ जो इबादत का तरीका है, वो जो ख़ास तरीका है वो भी एक होगा। इबादत की एक ख़ास तरीका में, जैसे नमाज जो है वो इबादत का तरीका है। 24 घंटे तो इंसान इबादत नहीं कर सकता, नमाज वर्शिप नहीं कर सकता, लेकिन 5 घंटे मखसूस कर दिए गए हैं। तो ये एक इबादत का तरीका है। तो नमाज में जो चीज़ें, 4 चीज़ें होती हैं, एक क़याम, जैसे खड़ा होते हैं, फिर रुकू झुकना, फिर सजदे में जाना और फिर बैठना। जो सबसे बेहतरीन पोजीशन है नमाज की वो है सजदा। सजदा क्या है? सजदा जो है, इंसान सजदे में अपना नाक और अपना सर ज़मीन पर रख देता है, ये तस्वुर करते हुए कि मैंने अपने रब के आगे अपना सर झुका दिया, मैंने अपने रब के आगे अपना नाक ज़मीन में रख दिया। इससे ज़्यादा हम्बुलनेस, इससे ज़्यादा इंसान के अंदर मतलब तकब्बुर को कम करने की और कोई जरिया नहीं हो सकता। और ये नमाज में सबसे बेहतरीन पोजीशन सजदा का है। आपको हैरत होगी कि जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 अंग जो है ज़मीन में टच करते हैं। एक नाक, एक सर, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर का पोजीशन, 8। तो 8 अंग जो है ज़मीन में टच करते हैं। इसी को हिंदी में या संस्कृत में या वेदों में जो तरीका बताया गया है इबादत का, जो पूजा का सबसे बेहतरीन तरीका, वो है साष्टांग।
साष्टांग का मतलब होता है 8 अंगों से किया गया इबादत, या आप उसको योग कहें, आप उसको दंडवत कहें, 8 अंगों के साथ की गई इबादत। तो वो 8 अंगों के साथ सिवाय उस सजदे के पोजीशन में और किसी पोजीशन में हो ही नहीं सकती। आप लाख उसको तसव्वुर कर ले। कई बार हमने देखा लोग बोलते हैं साष्टांग दंडवत, वो पूरी तरह लेट जाते हैं, तो पूरी तरह से लेटने में आपके 8 अंग से ज़्यादा जो है वो ज़मीन में टच हो गए, वो साष्टांग नहीं हुआ। साष्टांग का मतलब होता है कि 8 अंगों के द्वारा, 8 अंग जो टच होते हैं ज़मीन, उसके द्वारा, ये सबसे बेहतरीन पोजीशन है। तो मालिक की वंदना, मालिक की पूजा से रोकना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। एक तो हर मुसलमान को, मुसलमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें नहीं समझ में आ रही कि भाई नमाज जो है उनके ऊपर फ़र्ज है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं, बाकी दिन तो एक वक्त की भी नमाज छोड़ना जो है वो मतलब हमारे लिए अल्लाह से दूरी पैदा करना। वो मन तरक सलात कफरा, जिसने सलात छोड़ी जानबूझ करके, उसने कुफ्र किया, मतलब मालिक का इनकार किया, मालिक की बंदगी का इनकार किया। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब हमारी भी कमी है कि आप देखेंगे जुमा के दिन बहुत सारे लोग नमाज में होते हैं, बाकी 5 वक्त नहीं होते। तो इनका नमाज जो है वो उस लेवल का नमाज ही नहीं है, उस लेवल का यकीन ही नहीं हम कर सकते। अब जो लोग रोकते हैं, हम उनकी बात करते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, उस अखरब की इबादत कर रहे हैं, उस कायनात की मालिक की इबादत कर रहे हैं। उसके साथ किसी इंसान को भगवान नहीं बोल रहे हैं, न किसी क्रिएशन को भगवान बोल रहे हैं, सिर्फ उस मालिक को भगवान बोल रहे हैं जो सच में हकीकी मालिक है। और हमारा हकीकी और आपका हकीकी मालिक एक ही है, 2 नहीं है। और इस चीज़ को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमें ग्रंथों से देखना चाहिए। आप कुरान देखें, आप वेद देखें, आप बाइबल देखें। वेद में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें नेम्स ऑफ गॉड में लिखते हैं, उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का नाम जो है, मेन नाम ओम है। और बाकी जितने नाम है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गणपति हो, गणेश हो, शिवा हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो, ईश्वर हो, ये सारे उसके ये हैं एट्रीब्यूट्स हैं, सिफात हैं, वो क्वालिटी है जो बैक वक्त वो होल्ड करता है। वो मालिक जो है अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, ना किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता है। जनने का प्रोसेस इंसान का होता है, कहने का मतलब इंसान नहीं है, ना इंसानी स्वरूप है, ना उसके माता पिता है, ना उसके संतान, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रेशन, परिकल्पना से ही बाहर है। ऐसे मालिक की उपासना और ऐसे मालिक की बंदगी हर इंसान के ऊपर फर्ज है। ये साष्टांग का जो कंसेप्ट आया है सनातन में, वो इसलिए आया है कि आप हर इंसान को उस मालिक के आगे साष्टांग करना है। मंदिर का मतलब होता है मन का द्वार। मंदिर में किसी भी मतलब इमेज का, किसी भी और चीज़ों का कंसेप्ट नहीं होता। हर जगह अल्लाह ताला ने हमेशा से, या परमेश्वर ने हमेशा से दूतों के जरिए वो पद्धति बताई थी इबादत की, और एक जगह मखसूस किया था। तो इस्लाम में उसको मस्जिद कहा गया है ना, सनातन में उसको मंदिर कहा गया। मंदिर का मतलब होता है मन का द्वार, जहाँ जाकर के आप मन की बात करेंगे, जहाँ जाकर के आप परमेश्वर के आगे झुकेंगे, जहाँ जाकर के आप साष्टांग करेंगे और उस मालिक को ध्यान लगाएंगे, है ना, किसी इंसान की, नए किसी क्रिएशन की ध्यान लगाएंगे। तो ये चीज़ें ना जानने की वजह से प्रॉब्लम है। कुरान में आता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाह अकबर। बेशक तुम्हें सलात, ये नमाज रोकती है बुराई से और बेहयाई से, और उस मालिक का जिक्र करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस मालिक का जिक्र करना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक नमाजी जो होगा, जो 5 वक्त का नमाजी होगा, वो बुराई से भी रुकेगा, बेहयाई से रुकेगा, बुरे कामों से रुकेगा, चूँकि उसे एहसास होगा कि हर 2-3 घंटे के बाद उस परमेश्वर के आगे मुझे झुकना है, उस परमेश्वर के दरबार में हाजिरी देना है। तो मैं ये गलत काम कैसे करूं, कैसे झूठ बोल करके मालिक के सामने जाऊंगा, कैसे धोखा दे करके मालिक के सामने जाऊंगा, कैसे जिना करके मालिक के सामने जाऊंगा, कैसे किसी को कत्ल करके मालिक के सामने जाऊंगा, कैसे बेहयाई करके जाऊंगा, कैसे बेशर्मी करके जाऊंगा, कैसे बुरे कामों को करके जाऊंगा। तो ये नमाज बार बार उस रब के दरबार में हाजिरी देना, उस मालिक से जुड़ने का एहसास कराता है। जब इंसान मालिक से जुड़ता है तो वो बुराई से रुकता है, बेहयाई से रुकता है, और अच्छे कर्म करता है और अच्छे अमाल करता है, लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आता है, बेहतरीन उसके अमाल होते हैं, बेहतरीन कैरेक्टर होते हैं, बेहतरीन अखलाक होते हैं, इंसाफ परवर होता है, रहमदिल होता है। तो नमाज जो है इंसान को बेहतरीन इंसान बनाता है, और नमाज जो है वो एक तरह से जरिया है मालिक से, उस परमेश्वर से जुड़ने का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।